छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक के छठे श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जहाँ शकुंतला की विदाई का प्रसंग है और महर्षि काश्यप कह रहे हैं, यास्यत्यत्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्च चिंताजडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। यहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद है और इस छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इस छंद का लक्षण है, सूर्याश्वैर यदि मह सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम। इस छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु, एक गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार से 19 वर्ण होते हैं और सूर्य बराबर 12 और अश्व बराबर 7 वर्णों पर यति होती है, रुकना होता है। जैसे इसीलिए मैंने उच्चारण करके बताया, यास्यत्यत्य शकुंतलेति हृदयं, यहाँ रुकना, और फिर संस्पृष्ट मुत्कण्ठया, मतलब 12 वर्ण होते तब रुकना, फिर 7 वर्ण होते हैं पूरे तब रुकना। इस प्रकार से यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। और इसका जो लक्षण कि इसके प्रत्येक चरण में मगण, क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु होता है। अब इस पर आप देख लीजिए, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुत्कण्ठया। यास्यत्य, आप अच्छी तरह से अब मात्राएं लगाने सीख गए होंगे। या गुरु, य आगे त आधा है इसलिए गुरु, फिर य उसमें आगे द्य है तो द्य में द आधा है जो य के साथ जुड़कर गुरु बनेगा। तो गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु किस गण में होते हैं छात्रों? मगण में। मैंने आपको पहले पूछा भी है कि तीनों गुरु 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 गुरु, ये तीनों गुरु किस गण में होते हैं? तो आप देख लीजिए, मगण में तीनों गुरु होते हैं। आपने एक वाक्य भी याद किया होगा, यह माता राज भानस लघम, तो माँ तारा तीनों गुरु होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द्य शकुन तलेति, तो द्य शकु, तो य लघु, श लघु और कु क्योंकि आगे न है आधा इसलिए गुरु होगा। तो सगण में लघु लघु गुरु, सोंत गुरु कहलाता है। एक श्लोक है जो भी आपको मैंने पहले बताया था, उसमें आता है सोंत गुरु, मतलब सगण में अंत में गुरु होता है। फिर तलेति, त में लघु होगा, ले में गुरु और ती में छोटी ई की मात्रा है तो लघु होगा। तो लघु गुरु लघु, ये हो गया जगण। श्लोक में बताया था मैंने आपको, जो गुरु मध्य गतो, मतलब जगण में क्या होता है? गुरु मध्य में होता है, तो लघु गुरु लघु देख लीजिए। फिर हृदयम, अब री ये छोटी री है इसलिए लघु, द लघु और य पे अनुस्वार इसलिए गुरु, तो ये आपका हो गया वापस सगण, लघु लघु गुरु। सोंत गुरु, अंत में गुरु होता है सगण में। फिर संस्पृष्ट, अब यहाँ पर देख लीजिए अनुस्वार है, प्री आगे श आधा है इसलिए यहाँ पर गुरु हुआ, क्योंकि री तो छोटी है लेकिन श आधा है इसलिए आगे, इसलिए गुरु होगा। और फिर ट, तो गुरु गुरु लघु ताराज, तगण हो गया। फिर वापस मुत्कण्ठ, तो ये भी आप देख लीजिए, गुरु गुरु और लघु ठ। फिर या, तो अंत में गुरु। इस प्रकार से यहाँ पर क्रमशः मगण तीनों गुरु, सगण लघु लघु गुरु, जगण लघु गुरु लघु, सगण लघु लघु गुरु, तगण गुरु गुरु लघु, फिर तुगण गुरु गुरु लघु और अंत में एक गुरु। इस प्रकार से आप देख लीजिए, मगण, सगण, जगण,
सगण, तगण, तगण और गुरु क्रमशः 19, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 गण तो 18 वर्ण और 1 गुरु, इस प्रकार से 19 वर्णों का यह शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। प्रत्येक चरण में इसी तरह से हम इसको घटित करेंगे। मैंने आपको उच्चारण करके बताया किस तरह से 12 और 7 पर यति होती है। एक चरण पर हमने घटित करके देखा है, आगे के 3 चरणों को आप इस पर घटित करके देखेंगे कि क्रमशः यहाँ पर मगण, सगण, जगण, छात्राएं ध्यान रखें, ये जो मह सजौ, जो सजौ लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सजौ द्विवचनांत पद है, मतलब एक सगण और एक जगण। सजौ, सजौ द्विवचनांत है, मतलब 2 चीजें हैं इसमें। क्या 2 चीजें हैं? एक तो सगण और एक जगण। ये ऐसा नहीं करेंगे आपकी यहाँ पर एक सगण और 2 जगण, ऐसा नहीं है। एक सगण और एक जगण, सजौ मतलब 2 है, तो एक सगण और एक जगण। इस प्रकार से क्रमशः शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु, इस प्रकार से 6 गण, 6 3 18 और 1 गुरु, 19 वर्णों का यह शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। ध्यान रखेंगे, आधा अक्षर काउंटिंग में भी नहीं आता है, 19 वर्ण है, और आधे अक्षर पे मात्रा भी नहीं लगती है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और छोटी डी पर भी लघु की मात्रा ही होगी। आगे अगर कोई आधा अक्षर है तो उसके आधार पर, जैसे यहाँ पर संस्पृष्ट मुत्कंठया में प्री पर गुरु हुआ है, क्योंकि उसके आगे आधा श आ रहा है, इसलिए गुरु हुआ है। बाकी री जो है वो छोटी री है, इसलिए यहाँ पर छोटी री पर लघु होती है, लेकिन आधा श आगे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर गुरु वर्ण हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आज हमने ये शार्दूल विक्रीडितम छंद का अध्ययन किया और इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे।